तो ये रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो जैसे आरपीबी में अगर किसी को आवाज नहीं आ रही हो, लिपिका जी आपको आवाज नहीं आ रही हो तो चैट में लिख देना, पर हम मेरे को बता देगा। ये कौन? ऑडिबल आवाज कट गई शायद। अच्छा सुनो रोनी। हाँ जी हाँ जी रोनी, हाँ जी हाँ जी। ये कौन सा ब्लॉक ब्लॉक टू कौन सा है? ब्लॉक टू यूनिट 2 ब्लॉक अच्छा, टू thank you. यूनिट 2 ब्लॉक टू यूनिट 2 स्टार्ट करूं? या तो आपको यहाँ पर लिख रखा है डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ आरपीबी। आरपीबी मीन्स कोरिलेशन ऑफ पॉइंट बाय सीएल, पी फॉर पॉइंट, बी फॉर बाय सीएल। तो इस अगर आप एक गिवन एग्जांपल में, आप बुक एग्जांपल में देख रहे हो तो यहाँ पर उसने ले रखे हैं 20 सब्जेक्ट, 1 से लेकर 20 तक आपके सब्जेक्ट ले रखे हैं। ओके, इसमें से ने क्या रखा है कि 9 जो है आपके क्या हैं, 9 आपके हैं मेल हैं और 11 आपके क्या है फीमेल है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर डाटा में तो आपको कहीं भी मेल और फीमेल नहीं दिख रहे होंगे, राइट, टेबल के अंदर। तो इसने क्या करा है, इसने मेल को डिनोट कर दिया है 0 से, मेल को डिनोट कर दिया है किससे, 0 से। मेल 9 मेल है, मतलब 1 से लेकर 9 तक। तो मेल को उसने, चूंकि मेल लिखने में उसे फर्क पड़ेगा, डिफिकल्टी होगी, तो उसने क्या करा है 0 से डिनोट कर दिया है और फीमेल को डिनोट करा है 1 से। ये आप लोगों के ऊपर है, आप मेल को 1 से भी डिनोट कर सकते हो, फीमेल को 0 से भी। डिनोशन में इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके, इट्स अप टू ऑन यू, चाहे आप मेल को 0 से डिनोट करें या फीमेल को 0 से डिनोट करें, इससे कोई मैटर नहीं करता। उसका तो कह रहा है कि देयर मार्क्स इन द फाइनल एग्जाम इज आल्सो प्रोवाइडेड, ये इनके मार्क्स प्रोवाइड दे रखे हैं 46, 74, 58 जो कि फाइनल एग्जाम में है। हमें इसका पीएसएल पॉइंट बाय सीरियल इसका निकालना है। तो ये पॉइंट बाय सीरियल आपको निकालने के लिए थोड़ा इफेक्ट करेगा। मैं इसी का एक छोटा एग्जांपल आपको लेके समझाता हूँ। ओके, सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास 3 मेल हैं और 4 फीमेल हैं। ओके, 3 मेल हैं, 4 फीमेल हैं एंड उनके हमें मार्क्स गिवन है, मार्क्स गिवन है या फिर आप कह सकते हो एज उनकी गिवन है, वट एवर भी। ओके, डाटा आपको मतलब डाटा आपका इफेक्ट करता है, आप उसे कुछ भी मान सकते हो, आप मार्क्स मान सकते हो, एज मान सकते हो, उनका क्राइटेरिया या फिर कुछ भी आप मान सकते हो। तो मेरे पास गिवन है मेल मेल मेल, मतलब 3 मेल मेरे को गिवन है और 4 मेरे को क्या गिवन है, फीमेल गिवन है। ओके, मेरे को मार्क्स यहाँ पर गिवन है 12, 8, 7, 22, 18, 16 और 20। मैं यहाँ पर इसलिए समझा रहा हूँ, बुक से समझोगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल डिफरेंट है, लैंग्वेज भी बहुत ही बकवास है। ओके, ये आपका डाटा आपको गिवन होगा, इसमें उसने क्या रखा है, ये आपका डाटा क्या है, ये आपको इतना डाटा आपको गिवन है, इसमें आपको निकालना है पॉइंट बाय सीरियल, पॉइंट बाय सीरियल, दैट इज आरपीबी। ओके, सॉरी छोटा बी होता है यहाँ पर, आरपीबी। अब मैं कहता हूँ इसमें पॉइंट बाय सीरियल कैसे निकालने हैं। तो सपोज करो आप मेल को, आप मेल भी लिख सकते हो, जैसे मैंने एम से डिनोट करा है। मैं क्या कर लेता हूँ, आपके ऊपर, आप डिनोट करना चाहो डिनोट कर सकते हो, नहीं डिनोट करना चाहो नहीं डिनोट कर सकते हो, सबको नहीं। मैं मेल को सपोज करो 0 से डिनोट कर ले रहा हूँ और फीमेल को मैं डिनोट कर रहा हूँ 1 से। ओके, तो मेरे पास डाटा आ जाएगा 0 0 0 1 1 1 1। 3 मेल हैं, 4 फीमेल हैं, इनका डाटा है हमारे पास 12, 8, 7, 22, 18, 16 और 20। इट्स अप टू ऑन यू गाइस। ओके, कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि आपको इसी ही टर्म में लिखना है।
ओके, ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, आप यहाँ पर 0 की जगह मेल भी लिख सकते हो। नाउ अगर आपकी बुक का फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे थोड़ा सा नीचे करते हैं। तो ये इसने डाटा दे रखा है, जैसे मैंने डाटा लिया, मैंने 7 बच्चों का डाटा ले लिया, उसने 20 स्टूडेंट का। उसके बाद उसने बिल्कुल सॉल्व नहीं कर रखा है, आप देख रहे हो डायरेक्ट मीन लिख दी है, मीन ऑफ मार्क्स लिख दिए है। कैसे निकाला है, यानी कि वो मैंने आपको पहले बताया था, इग्नू वाले समझते हैं कि बच्चों को 80% to 90% स्टैट्स आती है। ओके, तो उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, क्या है किस हिसाब से आए कुछ बताया नहीं, और इसका दूसरे कोवेरियंस लेके आपके आर का फॉर्मूला यहाँ पर निकाल दिया है। हम आर के फॉर्मूला लेंगे, लेकिन ये वाला फॉर्मूला नहीं लेंगे, डिफरेंट फॉर्मूले से करेंगे। हम पहले निकालेंगे इसके लिए P ऑफ P, 2 पॉइंट लूंगा मैं, P ऑफ P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ P, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोविजनल P मीन्स किसी की भी, चाहे आप मेल ले लो चाहे फीमेल ले लो। मैं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल निकालता हूँ इसमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल क्या होगी, मेल कितने हैं, 3 मेल हैं, टोटल कितने हैं 7, 3/7। P को मैं डोनोट कर ले रहा हूँ मेल से, ओके, या फिर आप P नॉट भी लिख सकते हो यहाँ पर, अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप P नॉट भी लिख सकते हो। ओके, P नॉट में मेल को डिनोट कर रहा हूँ मैंने। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल की होगी 3/7। 10 मिनट में वीडियो पड़ जाएगी, दोबारा ज्वाइन कर लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल 1 डिनोट कर रही है किसको, 3/7 कहाँ से आया, 3/7 कहाँ से आया, 3/7 यहाँ से आया, मेल की प्रोबेबिलिटी, 3/7 मेल कितने हैं, मेल का है 30, नहीं मेल है 3, फीमेल है 7, फीमेल है 4, हाँ, फीमेल है 4, ओके, टोटल है 7, टोटल, हाँ अच्छा समझ गए, 3 out of 7। ओके। प्रोबेबिलिटी मतलब मेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मेल कितने हैं, 3 हैं, कितने में से, 7 में से। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 में 1 क्या है, मतलब फीमेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम तरीके से 4 हैं फीमेल, कितने में से, 7 में से। ओके, इसे आप डिवाइड करोगे, ये आपका आ जाएगा 0.43, इसे आप डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 0.57। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल की आ गई, दैट इज दिस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल आ गई, दैट इज दिस वन। नाउ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए XP बार, X नॉट का बार। X नॉट मतलब मैंने आपको बताया था, X बार का हमारा मतलब होता है क्या, मीन। अगर आपको याद होगा X के नीचे क्या लिखा है, 0, हाँ, 0 से हम मेल को डोनेट, X की नीचे 0 से हम मेल को डोनेट कर रहे हैं ना, मेल को डोनेट कर रहे हैं, ओके, हाँ। तो X नॉट मतलब मेल की क्या हो, हमारे पास मीन आएगी X नॉट। X बार मैंने आपको बताया था किसको, मीन को डोनेट करता है। मेल हमारे कितने हैं, 12 प्लस 8 प्लस 7, मेल का मैंने 8-7, हाँ मेल के, और इसकी मीन निकालेंगे, मैंने बताया था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 3 ही तो बंदे हैं, एक के 12 मार्क्स है, एक के 8 मार्क्स है, एक के 7 मार्क्स है, तो ये हो जाएगा आपको 12 8 20 7 27, 27/3 दैट इज 3 9 27। तो X नॉट बार मतलब कि मेल की मीन क्या आ गई, 9 आ गई, जो मेल थे उनकी मीन क्या आ गई, 9 आ गई। इसी तरह से हम X1 बार दैट इज किसकी, वुमेन की मीन निकाल लेंगे, ठीक है ना। मीन निकालनी है इसमें आपकी, दैट इज 22 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 20 अपॉन में 4, दैट इज 18 और 22 कितना आ गया आपका, 40 और 60 और 76/4 विच कम्स आउट टू बी 1 और 36 9, ठीक है। तो X1 बार के आपके आ गई 19। अभी तक यहाँ तक किसी को कोई डाउट, नहीं, क्लियर है। हमने यहाँ पर हमने निकाली है प्रोपोर्शनल कह सकते हैं इसे आप, प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, सब टू। बुक में आपके प्रोपोर्शनल क्या रखा है, तो आप प्रोपोर्शनल कह लो, मैंने समझने के लिए इजी में
आपकी प्रोबेबिलिटी बोल दिया था कि आप लोगों को भी याद रहे, हाँ प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते थे। ओके, आप प्रोपोर्शनल दे रखा है, प्रोपोर्शनल ऑफ मेल निकाल लिया, जीरो पता कैसे चल रहा है मेल का है, क्योंकि मैंने जीरो से डिनोट करा है किसको, मेल को, मैंने जीरो से डिनोट करा है मेल को और 1 से डिनोट कर रहा हूँ फीमेल को। तो जहां पर भी अब जीरो आएगा वहां पर मैं मेल बोलूंगा, यानी कि प्रोपोर्शनल ऑफ मेल आपका आ गया 3/7, प्रोपोर्शनल ऑफ फीमेल 4/7, 1 आ रहा है यानी कि फीमेल। सेम मैंने अब क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया किसका, मेल का, जीरो मीन मेल का, तो मीन निकाल लिया है मेल का और मीन निकाल लिया है मैंने किसका, वुमेन का, तो दोनों निकालनी है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला आपके पास होता है RPB इज इक्वल टू x1 बार, ठीक है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, XPB, P मीन्स आपका होता है एक तरीके से आपका मेल का, ठीक है। तो आप पहले आपके डाटा में अगर आप देखोगे, डाटा में आपके पहले क्या दे रखा है, मेल, आपके डाटा में पहले मेल दे रखा है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, मेल, ओके, दैट इज x0 बार, माइनस उसके बाद आपका फीमेल का डाटा दे रखा है, दैट इज x1 बार, ओके, डिवाइडेड बाय s मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ p1 डॉट p0। p1 क्या है, प्रोपोर्शनल ऑफ मेल एंड प्रोपोर्शनल ऑफ फीमेल। ये छोटा सा फॉर्मूला है और आपकी बुक में शायद बहुत ही डिफरेंट दे रखा है, उससे इससे बहुत ज्यादा इजी ये है, आपका 2 मिनट में क्वेश्चन भी हो जाएगा। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट, मैंने सिर्फ फॉर्मूला ही लिखा है इसके आगे। अच्छा हाँ हाँ या मुझे डाउट है, डाउट। हाँ 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 बिल्कुल पूछिए, बिना डाउट के आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ अच्छा, हाँ हाँ, ये जो लिखा है आपने P1 0, P0, हाँ जी P0, तो नहीं P0, बट उसमें माइनस है क्या, माइनस है क्या, माइनस कहाँ पर, नहीं वो मल्टीप्लाई है। ये यहाँ पर नहीं दे रहा है, यहाँ नहीं, आपकी आवाज कट रही है लिपिका जी बहुत आपकी। हाँ मुझे कुछ तो गड़बड़ है, मैं लिख देती हूँ, रुक जाओ। नहीं क्लियर आ रही है रोनी। हाँ क्या कह रही हूँ। अच्छा आप परम से पूछ लो। हाँ जी, P1 is multiplied by P0 is P1 minus P0, ये पूछ रही हूँ। नहीं P1 मल्टीप्लाई बाय P0 है, प्रोडक्ट है, यहाँ डॉट है, ये डॉट लगाई है मैंने। हेलो, डॉट ना, ओके वही पूछ रही थी। हाँ, ठीक है, अंडर रूट में P1 डॉट P0, दिस मींस मल्टीप्लाई। हाँ, तो अगर गाइज आप देखोगे आपके पास x0 की वैल्यू है, ठीक है, x0 मतलब x0 बार, x1 की वैल्यू है जो कि हमने नीचे निकाल रखी है, x1 की भी वैल्यू है आपके पास P1 की भी वैल्यू है, P0 की वैल्यू है, आपके पास वैल्यू नहीं है तो सिर्फ s की। s क्या है, कोई बता देगा s क्या होता है हमारा, गैस करा करो एटलीस्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरी गुड, स्टैंडर्ड s स्टैंडर्ड डेविएशन को, वेरी गुड। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते थे, कोई ये भी बता देगा मेरे को कैसे। बहुत इजी था, बहुत इजी था, पियर्सन मेथड याद करो, पियर्सन मेथड याद करो। सिग्मा, हाँ देखो ट्राई करोगे तभी तो कुछ आएगा, बताओगे तभी तो फिर मैं बताऊंगा। माइनस सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा, मेरे को तो बस नहीं, परम बिल्कुल सही जा रहा है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा है, मतलब थोड़ा भटक गया है। परम और ट्राई कर, सिग्मा माइनस सिग्मा स्क्वायर था शायद, वहां था एक सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 9, ठीक है, ये था हमारा रो मेथड के। हाँ अच्छा, मेरे को एक्स तो 9 ही दे रहा था, लेकिन यहाँ पर ना एक और अगर आप देखोगे तो इससे पहले मैंने आपको एक और मेथड बताया था, बिल्कुल स्टैंडर्ड डेविएशन का, बिल्कुल जो नॉर्मल मेथड था वो मैंने आपको बताया था, अंडर रूट में
x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n। सबसे पहला मेथड मैंने आपको ये बताया s का, अगर आपको याद हो तो। पियर्सन में जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते तो हम यही फॉर्मूला यूज करते थे, राइट। अब देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास x है, x बार कैसे निकालूंगा मैं, x बार की वैल्यू भी हमारे पास है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये x बार नहीं है आपका, ये x बार है किसका, मेल का। इसके आगे क्या लग रहा है, 0 लग रहा है, यानी कि ये x बार किसका है, मेल का, और ये किसका है, फीमेल का। लेकिन मेरे को निकालना किसका है, डाटा का। तो डाटा का मैं सपोज करो ये मेरा है x, ओके। तो मैं क्या करूंगा, इस समेशन को x कर लूंगा, समेशन ऑफ x, इन सब का ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, x बार चाहिए, राइट। अभी वीडियो खत्म हो जाती है, उसके बाद मैं फिर आपको समझाता हूँ। शायद खत्म ही होने वाली है। ज्वाइन कर लेना गाइस, उसी लिंक से ज्वाइन कर लेना। हाँ एंड कर दो, एंड कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ।